जय हिंद दोस्तों। आपका अपना दोस्त सूबेदार आर.एस. तोमर, रिटायर्ड एडवोकेट, एमपी हाई कोर्ट ग्वालियर, आपको सलाम करता है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो कि हमारे सैनिकों, सर्विस सोल्जर और एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सोल्जर, सभी को, पूर्व सैनिकों को यह लागू है। यह पूरी तरह उनको अफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है। तो दोस्तों, मैटर क्या है, मैं आपको इधर उधर न ले जाकर आपको सीधा सब्जेक्ट मैटर पे आपको ले चलता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि अभी कुछ दिनों ही पहले भारत सरकार ने सीएजी की कुछ दिनों पहले आपको पता हो, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे इंटाइटलमेंट ऑफ रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड्स 2023 आपको लागू किया है, जिसको नए नियम जारी किए हैं। नए डिसेबिलिटी के ऊपर सारा उन्होंने इंटाइटलमेंट रूल्स आपको नया जारी किया है। जिसके मुताबिक ये क्यों गवर्नमेंट को जारी करना पड़ा, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 40% सीएजी ने पाया कि 40% आर्मर्ड फोर्सेस ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन का मिसयूज कर अपनी पेंशन में 20% से लेकर 20% से लेकर 50% तक अपनी पेंशन को इंक्रीज की हुई पेंशन पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। 40% ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स विद द कंप्लिसिटी, उन्होंने अपने इधर उधर से, अपना मेल जोल से, डॉक्टरों से मेल मिलाप कर, ये सब, जबकि उनको ये ऑथराइज नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट होते समय भारत सरकार से ये उन्होंने बेनिफिट रिटायरमेंट के समय ले लिया, जिसको कि कंप्ट्रोलर ऑफ सीएजी की रिपोर्ट में ये चीज उसको संज्ञान में आई। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि उसी के मुताबिक जब उनको पेंशन नहीं दी जा रही थी, तो हमारे कई मोस्टली ऑफिसर्स एंड कुछ जवान आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में उन्होंने केस फाइल किए। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने अपने बेनिफिट देने के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए, जो गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही थी, रोक दिया था, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एएफटीज, आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स, जो कि इंडिया में हमारे कई शहरों में, 5-6 शहरों में खोले हुए हैं, तो अपने उसके लिए उन्होंने केस वहां फाइल किए और मोस्टली एएफटीज ने उनके फेवर में जजमेंट दिए। बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर रही थी, अर्थात उनको जजमेंट के मुताबिक जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो उनके फेवर में गए थे, उन जजमेंट को गवर्नमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रही थी। तो इसके लिए वो बहुत हाय तौबा मचाए हुए थे। पर गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू अभी
रिसेंटली मीन्स कल या परसों की बोल लो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने एजीज ब्रांच के थ्रू, क्योंकि आपको पता है आजकल अपना आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट बन गया है, इसलिए पहले अपन आर्मी हेडक्वार्टर जिसको बोलते थे अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोला जाता है और उसका एजीज ब्रांच इस पार्ट है। तो कहने का मतलब बात वही है, थोड़ा कहने का नॉमेनक्लेचर बदल गया है। तो एजीज ब्रांच ने सारी कमांड्स के लीगल सेल को एक लेटर दिया हुआ है। उस लेटर में सारे ऑफिसर्स और जवान बहुत थोड़े हैं, उनकी लिस्ट उन रीजनल कमांड हेडक्वार्टर्स को भेजी हुई है, लीगल सेल को, इस डायरेक्शन के साथ कि आप अपने रीजनल हाई कोर्ट्स में एएफटीज के जजमेंट के अगेंस्ट में आप अपील फाइल कीजिए इन मैटर्स के ऊपर। तो उसमें अभी और उसका सारा कोऑर्डिनेशन एजीज ब्रांच कर रही है। जो भी उस कमांड्स को उन्होंने भेजा है पूरा उनका लिस्ट बना के भेजा है, ऑफिसर्स और जवान जो इसमें अफेक्टेड हैं, जिनके जजमेंट आ चुके हैं, उनको उनके सारे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जवान कहीं भी जैसे हो जो कहीं भी इस चीज में लिप्त नहीं है। वो तो बेचारे खेत में जैसे गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता है उस हिसाब से वो बेचारे उसमें पिस रहे हैं, क्योंकि जवान की जैसे जवान का कहां पे उसकी इतनी कहां पहुंच होती है को वो किसी डॉक्टर को अपने फेवर में या डिसेबिलिटी अपने फेवर में उस डॉक्टर से अपने लिए वो सैंक्शन करा ले। इज इट पॉसिबल? नो, टोटल नॉट। कोई भी डॉक्टर, आर्मी का डॉक्टर कभी भी जेसीओ जवान को दोनों एक दूसरे को ये सब चीज नहीं देगा, ना ही आज तक किसी एक आदमी को दिया है। लेकिन चूंकि सारा मामला ऑफिसर्स के अगेंस्ट में गया था और सीएजी ने पकड़ा था, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसमें हमारे जवान भी जो बेचारे जो डिसेबिलिटी पेंशन लेके आए थे या जिनको वास्तविक उनको डिसेबिलिटी हुई थी सर्विस के दौरान, वो भी इस जद में आ गए हैं। इस दौरान वो भी जो आए थे हमारे डिसेबिलिटी, वो भी बेचारे इस जद में आ गए हैं। तो आपको दोस्तों यही खबर देनी थी कि इसका करंट स्टेटस क्या है। जो लोग सोच रहे थे अभी तक कि हमारे जजमेंट आ गए हैं, एएफटीज ने हमारे फेवर में जजमेंट दे दिया है, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो सरकार ने टोटल मन बना लिया है कि इन सारे जजमेंट्स जो आए हैं डिसेबिलिटी के बारे में ऑफिसर्स के फेवर में या जवानों के फेवर में, उनको उनका अस्तित्व खत्म करने के लिए अपील की जाए और उसका स्टे लिया जाए। तो दोस्तों ये रही जब अफसर्स का किया हुआ घपला, जवानों के ऊपर असर। बेचारे जवान जेसीओ जो जिनका कहीं कसूर नहीं था, वो भी इस बेचारे इस जो स्कैम हुआ है उसकी जद में आ गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबर
जो आपके लिए मैं लाया हूं, और आपको सभी को जो इससे अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनको मालूम हो, और सभी मेरे पूर्व सैनिक दोस्तों और मेरे सभी सर्विंग सोल्जर्स मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो बेल आइकॉन की घंटी बजाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, और उसी हिसाब से वो अपना फर्दर एक्शन ले ले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। इसके बारे में, एक सैल्यूट के बारे में और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कई हमारे दोस्त वीडियो में देखते होंगे कि जब मैं सैल्यूट करता हूं तो उनको लगता होगा कि ये सूबेदार साहब बाएं हाथ से सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में बाएं हाथ से लगता है कि बाएं हाथ से सैल्यूट की जा रही है, बट इन फैक्ट मैं दाहिने हाथ से ही सैल्यूट कर रहा हूं, लेकिन वीडियो में उसका ठीक उल्टा रिफ्लेक्शन आता है। तो आप लोगों को ये क्लैरिटी दे रहा हूं, जिससे प्लीज यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस आल्सो, कि मैं जो सैल्यूट कर रहा हूं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं, और ये कोई बाएं हाथ से नहीं है। तो दोस्तों जय हिंद। आप जहां रहें मस्त रहें, फुल एंजॉयमेंट के साथ रहें, बच्चे और फैमिली के साथ आपका जीवन दिनों दिन तरक्की में जाए। लेकिन आपको मैं आगाह करता हूं कि हरामखोर जो आपको अपने वीडियोस के थ्रू झूठे थंबनेल बनाकर आपको गुमराह करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आज बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झुक गई, प्रधानमंत्री ने ये सैंक्शन कर दिया, प्रधानमंत्री डर गए, रक्षा मंत्री भाग गए। ऐसा इन चीजों से बचे। दोस्तों हम एक बहुत अच्छे देश के नागरिक हैं और उसकी सेना से हम रिटायर हुए, जिसका तो उसकी हमें अपने देश के किसी भी सम्मान की पे ठेस नहीं आनी चाहिए। हम चाहे रिटायर हो गए हैं, चाहे सर्विस में हैं, एक्स सर्विसमैन की समस्याओं पर पूरा फोकस है मेरा। एक एक समस्या के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपसे, और उसका समाधान निकालने के लिए हम लोग उसका पूरा तरीका निकालेंगे। लेकिन ये नहीं कि अगर हम अपनी समस्याओं, भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को रखते समय अगर हमारा चाल चलन, हमारे किसी एक्शन से अगर ये प्रतीत हो कि ये भूतपूर्व सैनिक जो डिसिप्लिन फोर्स से आए हुए थे, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कल आपने देखा हमारे कुछ भूतपूर्व सैनिक ऐलान कर रहे थे कि हम संसद में बॉम्बार्डमेंट कर देंगे, हम आगजनी फैलाएंगे, हम और भी देश विरोधी काम करेंगे। क्या ये उचित है? क्या आप बताइए मुझे, क्या ये उचित है? हम जो भी बात रखेंगे, फैक्ट्स, डेटास, फिगर्स, लॉजिक
रेशनलिटी, और उसमें सारा अपना प्रॉपर तरीके से उसको हम भारत सरकार के पास रख के उनकी पॉलिसीज, भारत सरकार से के द्वारा निकाली हुई पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, आर्मी ऑर्डर्स, आर्मी इंस्ट्रक्शंस, डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस, उनमें कोई गलत बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुई है, कोई अनोमलीज हुई है, पे और पेंशन में कोई विसंगतियां हैं, उनको हम डेटाज के साथ उनको हम को सिद्ध करेंगे कि सरकार को झुकाएंगे, लेकिन ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि हमारी सिविल समाज में हमारा एक हम इडियोटिक सिद्ध कर दिए जाएं। हम कोई भी बात करें उसको पूरे होशो हवास से और पूरा सोच समझ के हमको करना होगा। कल हमारा एक बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक महेश सिंह नाम का, कहीं हरियाणा से बिलोंग करता है, कह रहा है कि पार्लियामेंट में हम बम फोड़ेंगे, आगजनी करेंगे अब हमारे पूर्व सैनिक, और चारों तरफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हम तोड़फोड़ करेंगे। टोटल एज पर माय व्यू and as per legal view, it is highly irresponsible behavior और highly irresponsible statement। दोस्तों, अगर भारत सरकार चाहे, अगर हम तरीके से उसके साथ सारी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित ही हमारी जीत होगी। अगर हम बेहुदा हरकतें करेंगे, बेहुदा स्टेटमेंट देंगे, इलीगल स्टेटमेंट देंगे, समाज विरोधी, देश विरोधी स्टेटमेंट देंगे, तो हमें मिलने की जगह हमें कुछ और दे दिया जाएगा। सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसलिए हमें कोई काम ऐसा नहीं करना है। सरकार कौन है? सरकार हम ही सरकार है। सरकार कहीं बाहर से नहीं आई, हम और आपने ही सरकार चुनी हुई है। हमारे अगर सरकार कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो रूल्स रेगुलेशन में वहाँ चर्चाएं चल रही हैं, कैसे हमारी मांगों का, हमारे प्रोटेस्ट का, हमारे जो हमारे लिए लागू है उसको कैसे ठीक किया जाए। ये सारी चीज़ें बड़े तरीके से वहाँ सोची जा रही हैं, उन पे मंथन चल रहा है और उसका निश्चय ही कोई ना कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। वोट की चोट, मोदी को हम लाए थे 2014 में, अब मोदी को 2014 में निकाल के है ना तख्ता पलट देंगे। व्हाट डू मीन? मोदी का तख्ता पलट दोगे आप? आपकी क्या औकात है? हमारे में पूर्व सैनिकों को सभी पूर्व सैनिक, हमारे सभी 99 पूर्व सैनिक हमारे समझदार हैं। कुछ 1% गंदी मछली, वोट की चोट। कैसे, क्या है वोट की चोट? आप और हम पूरे एक्स सर्विसमैन हिंदुस्तान के 543 लोकसभा क्षेत्रों में हर जगह बटे हुए पड़े हैं। कुछ क्षेत्रों में 10-15 हज़ार की हमारी संख्या है और ज़्यादातर क्षेत्रों में तो हम 4,000 भी नहीं है। हमारी वोटर स्ट्रेंथ 4,000 भी नहीं है।
और जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है 15 और 20 हजार के लगभग, वहां भी क्या हम किसी कैंडिडेट को जिताने में या हराने की औकात रखते हैं? दोस्तों, हमें अपना गिरेबान देखना चाहिए। हमको ऐसी कोई अतिशयोक्त भरी बात, हास्यास्पद बात नहीं करना चाहिए जिसका कोई बेस ना हो। हमें अपनी बात करने से पहले उसका तौलना चाहिए, तोल मोल के बोल। अगर आप टोटल हास्यास्पद बात करेंगे, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट देंगे या देश विरोधी स्टेटमेंट देंगे, सरकार क्या करेगी? सरकार हमारे मूवमेंट को, हमारे सारी मांगों के प्रति और कठोर हो जाएगी। जो हमको मिलने जा रहा है उसके प्रति भी सरकार अगेंस्ट में। आप देखिए, ये तो नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि आप किसी को आप गलत बोलेंगे तो वो आपके बारे में हित की बात नहीं सोचेगा। तो इसलिए दोस्तों, हम भूतपूर्व सैनिकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दोस्तों, हम पूरी बात करेंगे, पूरी अपनी प्रतिरोध करेंगे, पूरे धरना देंगे, पूरा अपने धरने को चलाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट देते समय कोई हम अपनी बात कहते समय हमको अपने ऊपर लगाम लगानी होगी। हमको कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर अपने आप को सिद्ध करना होगा कि हम दूसरे गैर जिम्मेदार समूह से अलग हैं। हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर रह चुके हैं। हमें अपने व्यवहार से यह सिद्ध करना है कि हम अलग हैं। वी आर डिफरेंट। ऑफिसर्स और जेसीओ जवान, ये दो अलग चीजें हैं। यस, ऑफिसर्स हमारे साथ, उनको नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने ही जेसीओ जवान के हितों पे, उनके वेलफेयर्स पर सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो भारत सरकार के इंडियन और आर्मी ऑफिसर्स, जिन्होंने जेसीओ जवान को हर चीज़ में ले डाउन किया है। दोस्तों, जय हिंद, और आप जहाँ भी रहें मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद। ये सलूट दाहिने हाथ से कर रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जय हिंद।